everyone, this is CA Neha Datta. Welcome to my channel. Today I have CA CPA Shripal Jain, co-founder of Simandar Education with me. I got to meet sir. मेरा 7-8 महीने पहले कुछ नोएडा में सेशन था ICI की ब्रांच पे एंड सर मुझसे जस्ट पहले गेस्ट स्पीकर थे. सो एट दैट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट टू हियर सर. मैंने सर का सेशन अटेंड करा. इट वाज रिगार्डिंग ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज क्या हैं CAs के लिए. मैंने पूरा सेशन अटेंड करने के बाद आई वाज फीलिंग ये मुझे क्यों नहीं पता था. ऑनेस्टली मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उस सेशन में पहली बार पता चली थी. उसके बाद मैंने सिमंदर एजुकेशन का लिंक्डइन पेज फॉलो करा, सर को फॉलो करा, वी एक्सचेंज आवर नंबर्स. उसके बाद से आई वाज कीपिंग अ क्लोज चेक कि सर स्टोरी पोस्ट करते थे जब भी कोई प्लेस होता है. लिंक्डइन पर मैंने देखा. शुरू में पहले ही मुझे लगा कि मैं सर को चैनल पे बुलाकर बात करूं, बट आई पर्सनली वांटेड टू सी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पर. तो मुझे अपने पार्ट पर पूरा बैकग्राउंड चेक मैंने करा. मैंने काफ़ी टाइम तक देखा एंड इट्स बीन 7-8 मंथ्स. मैंने कुछ चीज़ें जो एकदम मुझे कैच करी. मैं देख रही कि ऐसा क्या कोर्स है जहाँ कोई 52 ईयर्स का है वो भी प्लेस हो रहा है, कोई 17-18 साल का है वो भी कोर्स कर रहा है वो भी प्लेस हो रहा है, किसी का अगर इकोनॉमिकली कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है वो भी प्लेस हो रहा है. तो ऐसा क्या है कोर्स कि सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. देन आई रीच्ड आउट टू सर कि अब फाइनली मैं चाहती हूँ कि अब बच्चों को इसके बारे में पता चले. सो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला चैनल पे आने के लिए. सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आपने पहले CA करा, कौन से साल में CA करा आपने? तो मैंने 2011 में CA पास किया था. ओके, तो CA से CPA का सफ़र कैसे है, अचानक से ट्रांजिशन? क्योंकि यूजुअली हमें नहीं पता होता CPA के बारे में. तो मतलब मेरे बड़े भाई US में रहते हैं. एक्चुअली वी स्टेड टुगेदर एंड मुझे ऐसा लगा था कि आई मीन देयर वाज नो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी टू गो टू द US बिकॉज नॉर्मली हम जो एज में रहते हैं, लाइक आई पास्ड एट द एज ऑफ 21 एंड वो एज में नॉर्मली वीज़ा इशू होता नहीं है अगर आपको US जाना है. तो मुझे कोई शॉर्टकट होना था जहाँ पे मैं अपने भाई से मिल सकूँ. तो उस रीज़न की वजह से तब मुझे पता चला कि US का एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है जो कि CPA है. तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न बना कि वीज़ा के लिए मैं जा सकूँ और बड़े भाई से मिल सकूँ. तो आई वेंट टू द एम्बेसी, आई वेंट इन अ ब्लेजर एंड ऑल, और इंटरव्यू दिया. और एम्बेसी ने मुझे पूछा, वीज़ा के एम्बेसी ने, कि आपको US क्यों जाना है. मैंने बोला कि मुझे CPA करने जाना है. एंड दैट बिकेम द रीज़न फॉर मी टू मूव टू US. सो आई न्यू अबाउट CPA एंड देन काइंड ऑफ टुडे वी नो दैट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट और आई वुड से लार्जेस्ट अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स बॉडी. आज 8,10,000 लोग हैं CPAs. उसके बाद आपको CPA के बारे में पता चला, आपने CPA करा, तो आपने खुद तो CPA कर लिया, फिर हाउ कम सिमंदर केम इनटू पिक्चर? तो नेहा, CPA करने के बाद सो आई यूज्ड टू वर्क विद इन्फोसिस. उसके बाद जब मैं EY में गया था, सो आई वर्कड विद EY ऑल्सो. एंड अर्नस्ट एंड यंग में मुझे पता चला कि EY का US का ऑफिस है एंड आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को ऑफ EY एंड दैट वाज फॉर $1,20,000. बट EY इंडिया के जो पार्टनर हैं, तो वहाँ के HR को मैंने पूरी तरीके से पटा लिया था कि मैंने देखो भाई CPA भी कर लिया है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, इन्फोसिस में 4 साल मैंने काम किया था. तो मैंने वहाँ के HR से बात किया, बट इंडिया के पार्टनर को वो बात कुछ समझ नहीं आई. उन्होंने बोला कि नहीं, वी विल नॉट अप्रूव, बिकॉज नॉर्मली आपको अगर सेकंडमेंट पे जाना है इंडिया के पार्टनर को भी अप्रूव करना पड़ता है. तो जब वो ड्रीम डिस्ट्रॉय हो गया तो मुझे लगा कि यार जॉब इज़ नॉट माई फोटे एंड मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ेगा. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ सिमंदर एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एंड ऑल. एंड CA के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था एंड समवेयर इन द CA इंस्टीट्यूट. और जब मैं फर्स्ट टाइम, जब नॉर्मली लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ CA एक्चुअली एस्टैब्लिशेस कॉलेजेस ऑल्सो, तो वो एक कॉलेज में मेरे को मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पढ़ाने की. एंड आई केम टू नो दैट ओके, आई कैन टीच टू द CA स्टूडेंट्स. आई गॉट दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी. एंड देन आई सॉ दैट CA के कोर्स में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग पास हो रहे थे, बट दुगने से तिगने लोग फेल भी हो रहे थे. एंड दैट्स व्हेयर आई रियलाइज दैट CA स्टूडेंट्स के पास आज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. दे आर गेटिंग स्टक्ड विथ वन थिंग. बहुत सारे लोग 6 अटैम्प्ट, 7 अटैम्प्ट, एंड द अवेयरनेस ऑफ दिस कोर्सेज वेर नॉट देयर. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई थिंक वो लोग कंसिस्टेंटली वो एग्जाम लिखते ही जा रहे थे. एंड दैट्स व्हेयर आई थॉट दैट आई शुड ब्रिंग अवेयरनेस. And that's one of the reason I started Simandar. Though I was teaching and then I felt कि CA coaching institute मुझे कभी support नहीं करेंगे because उनके students फिर चले जाएंगे CA coaching institutes के. And that's where I thought I think मुझे stand alone ही सिमंदर खोलना पड़ेगा. And मजबूरी में मुझे सिमंदर खोलना पड़ा, I would say, because coaching institutes would not like अगर उनके CA student दूसरे courses करने लग गए, बार बार वो कोर्स नहीं देंगे या कोचिंग नहीं लेंगे.
एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड समंदर. नाउ करियर ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपके पास आज सीए के बाद यू हैव सीपीए, क्योंकि हम लोगों को लगा कि सीपीए का बहुत वैल्यू है मार्केट में. दे वर गेटिंग 8 lakhs 9 lakhs पैकेज. यू हैड एनरोल एजेंट जो यूएस टैक्स का कोर्स है, उसमें भी 6.5-7 लाख का पैकेज. देन यू हैड ACCA जो हम लोग ने रिसेंटली स्टार्ट किया. फिर डिप्लोमा IFRS, डेटा एनालिटिक्स. आई थिंक देर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस which students were not aware of, and I think that was one of the reason why with Samandar we started off all these things. CPA के बारे में तो फिर भी थोड़े बहुत लोगों ने सुना है. वैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि CPA के बारे में आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही था कि CPA होता क्या है, हमें नहीं पता. तो पहला सवाल तो मुझे ये है कि CPA क्या होता है, और दूसरी चीज़ सिर्फ CPA ही है व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, या और भी कुछ कोर्सेज हैं, तो उनके बारे में अगर आप कुछ ऐसे लेमैन को बता पाएँ कि जैसे CPA का जितना मुझे समझ आया कि US का CA, US के लिए वो CA वाली डिग्री, ऐसा लेमैन में सब कहते हैं. तो क्या कोर्सेज हैं और लेमैन कैसे समझे उसको? तो US का चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नोन एज CPA. जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, यस, भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे US के चार्टर्ड अकाउंटेंट को CPA बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. अब ये कंफ्यूजन इसलिए होता है नया कि बहुत सारे CPA अलग अलग कंट्री के भी है. आपका CPA का ऑस्ट्रेलिया है, वो भी CPA ही बुलाते हैं. कनाडा भी CPA कनाडा बुलाता है. तो पीपल गेट कन्फ्यूज विद CPA itself. तो इट डजेंट मीन दैट जब आप CPA सर्च करते हो गूगल में, तो व्हेन वी रिलेट US का CPA सबसे हाईएस्ट है, बिकॉज ऑब्वियसली US के कंपनीज ज़्यादा हैं. मार्केट कैप भी आप देखो, जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है. सो US टेंड्स टू डोमिनेट अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई US का CPA इज वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड. इट्स जस्ट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द US, but it's recognized in India, in different countries like Australia, Singapore, Canada and all. And now that brings an interesting question that why would they hire in India? जैसे US के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो इंडिया में क्यों उनको हायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो उनका कुछ रिलेशन भी नहीं है. द रीज़न वाई दे गेट हायर्ड इज़ यहाँ पे बहुत सारी US कंपनीज़ ने अपने ऑफशोर डिविजन्स और अपने लोकेशंस यहाँ पे खोले हैं. अब आप देखोगे लिंक्डइन में आज सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ किसके हैं? डेलॉयट USI के, EY GDS के. आप खुद PwC SDC में काम कर चुके हो, सर्विस डिलीवरी सेंटर में. KPMG KGS है. अब RSM आ रहा है जो टॉप 5th फर्म था. पहले RSM का ऑफिस नहीं था इंडिया में, अब RSM आ रहा है. BDO का बहुत बड़ा BDO राइस, और बहुत सारे ये लोग जैसे ग्रैंड थॉर्टन है. सो दीज आर ऑल टॉप 10 अकाउंटिंग फर्म्स हैव ऑलरेडी ओपनड अप. एंड अब बात ये चल रही है कि बहुत सारे अकाउंटिंग फर्म्स इंडिया में आएंगे, बहुत आउटसोर्सिंग होगा इंडिया में. एंड इफ दे आर कमिंग टू इंडिया, वाई यू टेल मी whom would you prefer? आप एक ऐसे बंदे को प्रेफर करोगे जिसको US अकाउंटिंग और टैक्स का नॉलेज है, या जिसको इंडियन अकाउंटिंग का नॉलेज है? यू वुड रादर प्रेफर अ US अकाउंटिंग. एंड दैट्स वाई CPAs और एनरोल एजेंट जैसे US का टैक्सेशन नॉलेज जिसको, सो एनरोल एजेंट जैसे US टैक्सेशन, जैसे इंडिया में टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स है, US के टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स आर एनरोल एजेंट. तो अगर आपको US टैक्स में एक्सपर्टाइज करना है, तो नॉर्मली यहाँ के कंपनीज US टैक्स का काम बहुत आउटसोर्स हो रहा है इंडिया में. दे नॉर्मली हायर एनरोल एजेंट्स हियर. एंड नियर द गुड थिंग अबाउट देम इज, जब उनको प्रमोट करना है तो दीज आर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन. वो प्रमोट भी नहीं करते कंपनी में जब तक आप CPA या ये ना करो. सो दिस इज अ मैंडेट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ. ये श्रीपाल जैन नहीं बोल रहे हैं या नेहा नहीं बोल रही है, ये कंपनी का एक्चुअल रिक्वायरमेंट. इफ यू वांट टू गेट प्रमोटेड, you will have to do this qualification mandatory. तो that is the demand. And if you're telling globally यही qualifications global क्यों है? क्योंकि US today contributes a lot in terms of GDP. पर यहाँ के लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं है. जब भी आप किसी से भी, मतलब मुझे भी नहीं पता था, अगर मैं उस सेशन में नहीं आती तभी कहते हैं चले जाया करो, थोड़े सेमिनार्स अटेंड कर लिया करो. तो मुझे भी वहीं पर जाकर पता चला कि इतने सारे और कोर्सेज हैं. वरना यूजुअली कोई है 11th-12th में है, उससे पूछो क्या करना है, तो या तो हम ग्रेजुएशन करेंगे कॉलेज से, उसके बाद हम बिग 4 में लगवा दो हमें, या फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना है तो विल गो फॉर CA, CS, CMA. बस इसके बाद इतना अवेयरनेस ही नहीं है. तो किसी को अगर इनके बारे में जानना भी हो तो पहले सबसे पहले कैसे पता चले उनको इसके बारे में? अवेयरनेस इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है कि CA ही सब कुछ है. द मेंटल प्रेशर इज टू हाई, एंड आई वांट टू बी रियली ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन टुडेज इंटरव्यू. बिकॉज अगर आप CA के अलावा कुछ कर रहे हो तो मतलब आप क्रिमिनल हो. This is how society have labeled, right? And I think
जस्ट CPA ये नहीं है, ऐसे हज़ारों कोर्सेज है एंड मैं तो सिर्फ 2-3 कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ. नॉट बिकॉज मैं ये कोर्सेज चला रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, बट देर आर 1000 कोर्सेज इन दिस कंट्री एंड दे आर डूइंग रियली वेल. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि सीए में तो मतलब आई एम नॉट मेकिंग इट सीए वर्सेस ऑल द कोर्स, पर क्योंकि बीइंग अ सीए अगर मैं बात करूँ तो इट टुक मी 9 years, और अगर सब कुछ सबके जीवन में सही जाता है, सब एक एक बार में कर लिया, तो भी कम से कम इट टेक 4.5 से 5 साल तक. हाउ अबाउट दीज कोर्सेज, कितना टाइम लगता है इसमें? CPA को लगता है, एक स्टूडेंट थी मेरी CA ड्रॉप आउट, उसने 3 महीने में CPA पास किया है, 10.5 लाख के पैकेज पे प्लेस हुई है EY में. सो सुप्रिया बोल के एक और स्टूडेंट है, उसने 7.5 months में CPA पास किया था, वो डेलॉइट में अभी प्लेस हुई है. एंड आई कैन डिस्क्लोज डेलॉइट पैकेजेस, बट यू कैन अंडरस्टैंड डेलॉइट है तो नॉर्मली बहुत, आई डोंट नीड टू टेल व्हाट इज अ पैकेज डेलॉइट विल ऑफर, बट डेफिनेटली इट्स एट द मार्केट स्टैंडर्ड ऑफ 10.5 एंड अबव. तो इसका CTC भी ज़्यादा है एंड कंप्लीट होता है 6 महीने 7 महीने में. एंड गुड थिंग इज देर आर लॉट ऑफ पीपल ने आपके चैनल में जो CA इंटर ड्रॉप आउट है या PCOM है, बट वो लोग काम कर रहे कंपनीज में, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कोर्स है बिकॉज दे डू अलॉन्ग विद देयर जॉब. बिकॉज इसमें सिर्फ 4 पेपर है, 6 महीने से 12 महीने तक का सफ़र है, मतलब 12 months में कैन कंप्लीट. दो सब्जेक्ट क्वाइट सिमिलर है, जैसे फार एक पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, और यस ऑडिटिंग एक पेपर सेम है. रेगुलेशन एक ही पेपर है जो डिफरेंट है, विच इज़ US टैक्स. तो इंडियन टैक्स एंड US टैक्स इज डिफरेंट. US में आप जैसे जैसे अमीर बनते हो वैसे वैसे टैक्स लगता है, इंडिया में सबको, सो देयर इज अ स्लैब बेस्ड, राइट. सो US इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन दैट वे. तो वैसा थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज है, बट ओवरऑल आपके सिर्फ 4 पेपर है, सिंगल लेवल एग्जाम, नो फाउंडेशन, नो इंटरमीडिएट, नो फाइनल, नो टॉर्चर, नो हरासमेंट. 4 पेपर. एनरोल एजेंट में सिर्फ 3 पेपर है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. अगेन नो फाउंडेशन, नो इंटर, नो फाइनल, नो हरासमेंट. CMA में भी सिर्फ 2 पेपर है. US का CMA जो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का कॉस्ट अकाउंटेंसी नहीं, US का कॉस्ट अकाउंटेंसी सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसमें भी 2 ही पेपर है. सो दीज आर सम ऑफ दी सर्टिफिकेशंस. दे कैन कंप्लीट इट विद इन 12 months, and if they are working professional, they should be able to complete in 14 months max. तो सर ये तो हमने जान लिया कि कोर्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. अब बात आए अगर कि इसमें जैसे आपने कहा था कि हम 2 कोर्स भी साथ में कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब ये इकोनॉमिकली वाइबल होगा क्या? कितने पैसे लगते हैं, क्या फीस होता है इसका, फीस स्ट्रक्चर क्या है कोर्स का? अगर आप देखिए CPA का फीस 3.5 से 4 लाख का खर्चा है. एंड नॉर्मली हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप पहले एनरोल एजेंट कीजिए, बिकॉज एनरोल एजेंट आप देखोगे US टैक्सेशन कोर्स, इट इज़ क्लोज लाइक 1,20,000 में यू कैन ईजिली कंप्लीट द एनरोल एजेंट सर्टिफिकेट. तो हम लोग नॉर्मली पुश करते हैं ये के लिए, आप पहले ये करो, फिर आपको जॉब मिल जाए, देन आप CPA करो, राइट. और टेक्निकली हम लोग इंटर्नशिप्स भी देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को. जब जब बिजी सीजन होता है तो इंटर्नशिप्स की बहुत रिक्वायरमेंट आते हैं, तो हम लोग उनको 35,000 30,000 पर मंथ इंटर्नशिप्स भी दिलवाते हैं. तो दैट्स हाउ वी हैव डन लॉट ऑफ दिस इंटर्नशिप्स एंड फुल टाइम, एंड दैट्स हाउ दे गॉट रिकवर्ड देयर मनी. सो आई वुड से कि CPA का खर्चा है, बट अगेन आप देखो MBA एंड ऑल ऑल्सो टुडे, आज MBA का खर्चा आप देखो, CA का खर्चा करीबन 4-4.5 लाख है ही. एंड देन व्हाट इज द सैलरी यू गेट, 30 से 40 हज़ार पर मंथ. आई डोंट थिंक सो. CPA में एटलीस्ट आप अगर आप देखो CPA में आप 4 लाख का खर्चा कर रहे हो तो आपको 10 लाख का पैकेज है, और एवरेज सैलरी एक CPA की 8 लाख तो मिनिमम है. आई वुड नॉट से सबको 10 लाख का पैकेज मिलेगा एंड मार्केट इट लाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ CPA डू. नॉर्मली आई डोंट टॉक लाइक दैट. तो मिनिमम पैकेज तो 8 लाख तक का मिलता है ही आपको. सेम एनरोल एजेंट आप जब करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 है, आप 6 महीने 4 महीने में ये पास हो जाते हो, और आपकी सैलरी है 6.5 से 7 लाख का पैकेज, विच इज़ वेरी गुड. एक एनरोल एजेंट के लिए आप सिर्फ 4-5 महीने में ये पास कर रहे हो 3 एग्जाम, और आपको 6.5 लाख का ऑफर है. एंड तब आप देखो US CMA में भी आपका पैकेज हम लोग ने 6.5-7 लाख पे प्लेस करवाया, बट नॉर्मली एवरेज सैलरी ऑफ EA और CMA का आप 5.5-6 लाख लगा के चलो. सो दैट इज़ अ रेंज वी हैव नॉर्मली प्लेस लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स. सर कैन यू गिव अ गारंटी ऑफ दिस प्लेसमेंट? गारंटी तो लाइफ की भी नहीं है. सो अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, बट जिस तरीके से हम लोग कनेक्टेड है कॉर्पोरेट लीडर्स से, normally people relate Samandar will always do that, right? It comes like a byproduct, but then again we don't give any guarantee, but we do everything to ensure that they get placed. So मैं तो इंटर्नशिप की बात करूँ, मैंने तो फाइनल प्लेसमेंट बात भी नहीं किया. अगर फाइनल प्लेसमेंट तो हम लोग बहुत ईजिली करवा देते हैं, एनरोल एजेंट CPA के एंड ऑल. एंड
आप देखोगे 50 साल वाली एक बंदी को हम लोग ने प्लेस करवाया है 12.5 लाख के पैकेज पे, वो आप यूट्यूब पे ज़रूर वीडियो देखना, अपर्णा। एंड देन वी हैव प्लेस भावना ऑल्सो, वो भी 35 ईयर्स, मतलब शी ऑल्सो पास, लाइक शी वॉज अ हाउस वाइफ, 17 साल बाद उसने CPA स्टार्ट किया था एंड शी गॉट प्लेस्ड बाई अस इन के नेवी। सो हम लोग ने जस्ट सिर्फ बिग फोर्स में नहीं प्लेस करवाया, बहुत सारी कंपनीज में प्लेस करवाया, के नेवी है, माइक्रोसॉफ्ट है, थोड़े लोगों को हम लोग ने गोल्डमैन सैक्स में प्लेस करवाया, JP मॉर्गन में प्लेस कराया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में प्लेस कराया। थोड़े जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं हैं और जो CPA बने थे दूसरे इंस्टीट्यूट्स में, उनको भी मैंने प्लेस करवाया, बिकॉज मेरा रीज़न है कि एज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर कि स्टूडेंट्स जब अगर आपके पास पढ़ रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो प्लेस दैम। देर आर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ and definitely return on investment is very high. सर 4 AM सेशन रख देते हैं बच्चों के लिए। मैंने अभी लिंक्डइन पे कुछ दिन पहले, तब मुझे लगा कि ओके सुबह 4 बजे भी सेशन हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ। सो आई थिंक 4 बजे से मेरा ऐसा मानना है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट। एक टीचर को खुद को भी अच्छी टीचिंग आनी चाहिए एंड ही हैज टू, इफ ही हैज टू बी अ ग्रेट टीचर, ही फर्स्ट हैव टू काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल खुद ही सेटअप करना रहता है। तो मेरा एग्जाम्पल ये था कि 4 बजे उठे, और मैंने लास्ट ईयर भी ये मॉर्निंग 4 AM के सेशंस किए थे जब मैं फार पढ़ा रहा था। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ बिग फोर, डेलॉयट, EY, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग पूरे ये बिग फोर्स के साथ टाइड अप है नया, तो उनके वो लोग बहुत BComs को हायर करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं ये कोर्सेज के लिए। I just didn't tell you that this is also one of the reason why this course is. Yes, I know it. How I can vouch for it. When I was working with PwC, तो हमारे पास मेल आता था कि अगर आप कोई और बाहर का कोर्स करना चाहते हो तो वो स्पॉन्सर। तो अगर आप ऑडिट में रहते हो तो आपको CPA के लिए स्पॉन्सर करते हैं, अगर आप टैक्स में रहते हो तो आपको एनरोल एजेंट के लिए स्पॉन्सर करते हैं, अगर आप वैल्यूएशंस के प्रोफाइल के लिए हो तो आपको CFA के लिए स्पॉन्सर करते हैं। क्यों ये लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम लोग आपको प्रमोट नहीं कर पाएंगे विदाउट दिस क्वालिफिकेशन, एंड दे कांट गेट मोर US क्लाइंट्स इफ यू डोंट हैव अ डिग्री। दिस इज हाउ लॉजिकली यू मस्ट अंडरस्टैंड। बट स्टूडेंट्स का ऐसा है, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट CPA कर लो, आपको 12 लाख का पैकेज, ये कर लो, वो कर लो। नो, आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस क्वालिफिकेशंस आर बिकमिंग पॉपुलर एंड व्हाई आर दे एक्चुअली पुशिंग यू टू डू दिस। बिकॉज इफ दे वांट टू पिच फॉर US क्लाइंट, यू कैन टेल आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को काम दे दो US का। US पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट? भले ही ICAI ने बहुत चैप्टर्स एस्टैब्लिश किए हैं, स्टिल लॉट ऑफ द लोकल पीपल आर नॉट अवेयर, US कंपनीज आर नॉट इवन अवेयर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, right? And that's the reason why we are doing CPA or enroll agent for that matter. So that is one of the reason how I put it up, right? So अगर आप देखो उस हिसाब से कि how do you relate with the work and see the correlation between the course and the work, you will understand. मैंने भी जब ग्लोबल प्रोफाइल में काम करा है, अब आप कैनेडियन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, तो आपका इंडिया का पढ़ा हुआ टैक्स वहाँ काम नहीं आएगा, वो तो आपके सीनियर्स हैं, सो दे कीप ऑन गाइडिंग यू। नाउ इट्स मेकिंग सेंस टू मी कि मुझे लगता था कंपनी क्यों मेरी पढ़ाई के लिए आगे स्पॉन्सर। इसलिए हमारे पास बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल आते हैं, और ये सब 4 बजे सुबह मेरा फार का क्लास। आई एम वेरी पॉपुलर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग सेक्शन इन CPA। तो नॉर्मली देखो, मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ, मैं नया सुन रहा हूँ प्लेसमेंट के लिए एंड ऑल। द प्रॉब्लम इज मैंने इतने प्लेसमेंट कराए तो लोग मेरे को प्लेसमेंट से ज़्यादा KPI डालने लग गए rather than a teacher. प्लेसमेंट से जानती थी कि सिमंदर इज इक्वल्स टू गुड प्लेसमेंट। सो आई थिंक वी हैव फंटास्टिक टीचर्स। एंड अगर आप देखो, हम एक ही इंस्टीट्यूट है, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया हु हैव वन 3 एलिजा वॉटसेल्स अवार्ड। ये क्या होता है, रैंक जैसा है क्या? ये जैसे CA में ऑल इंडिया रैंकर 1 रहता है, वैसे US में इसको एलिजा वॉटसेल्स अवार्ड बोलते हैं। ये उन लोगों को देते हैं जो 95.5 लाते हैं आउट ऑफ 100। तो मेरे 3 स्टूडेंट ने 95.98, 99, एक ने तो 99, 100 रहता नहीं है CPA में, 99 पे ही रुक जाती है। सो इट्स अ स्केलिंग बेस्ड स्कोर, ओके, राइट? सो इसलिए 99 इज द हाईएस्ट दे कैन अचीव। 3 स्टूडेंट ने वो अचीव किया है। आउट ऑफ 10 लाख स्टूडेंट्स, 40 people get this award in the world. Out of that, 3 people have got from India, and from our institute, 3 people were there. So we are very well known for teaching, but the problem is placement gets sold a lot. So what you sell actually becomes that your KPI, but I don't think so. We have fantastic teachers. Then why should I do a 4 AM session? Why do I so much push for people to study, right? So I think that's where these are our KPIs. If someone want to tell in Samandar for CPA or enroll agent, today in enroll agent we have the youngest EA. In CMA we have the youngest CMA who have passed 18 years में एक CMA plays हुआ है Kshitij and is working with Deloitte. नोहा बोल के एक स्टूडेंट है जो ऑलमोस्ट 20 years में एनरोल एजेंट बनी है। So we are, whatever qualification we have started at Samandar, we have ensured the quality, the best practices of teaching, the placements, everything is same. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे पास खुद वही प्रीफिक्स है, मेरे पास खुद वही डिग्री है,
प्रॉब्लम मुझे इस चीज से है, जो अप्रोच है बच्चों का वो कोर्स करते टाइम कि बस मुझे डिग्री मिल जाए, इसके बाद मेरी लाइफ सेट है, बिकॉज दैट्स द आइडिया दे आर बीइंग सोल्ड टू बाय अ लॉट ऑफ कोचिंग। Many of the students are like that कि सीए के बाद कितना पैकेज मिलेगा, सीपीए के बाद कितने, कि हमें इतना पैसा तो मिल जाएगा ना। लाइक अभी तो आप सी इंटरमीडिएट में हो या फाइनल में हो, एंड व्हेन आई टॉक टू देम, बहुत लोग को मेल ऊपर सब्जेक्ट लाइन में पूरा मेल लिख दिया। अब अगर इतनी बेसिक चीजें, यू आर नॉट फिक्सिंग, यू आर नॉट अपस्किलिंग योरसेल्फ, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बस मेरे डिग्री आ गई मेरे पास अब तो लाइफ सेट है, ऐसा नहीं है। प्लीज अवेयरनेस बढ़ाइए, बाकी और कोर्सेज के बारे में जानिए। सर ने कहा न्यूज़पेपर पढ़िए, इतना टाइम नहीं है तो इतने सारे आजकल ऐप हैं जिसमें आप शॉर्ट में न्यूज़ पढ़ सकते हो। कीप योरसेल्फ, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। एंड एनी लास्ट पॉइंट्स यू वांट टू मेंशन? I think the most important point is the pattern of the paper, because a lot of them have this question कि ये कैसा पैटर्न है इन लोगों का और क्या सब्जेक्ट्स है इसमें। जैसे मैंने सीपीए में बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग है जो क्वाइट सिमिलर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ सीए फाइनल। देन यू हैव रेगुलेशन विच इज यूएस टैक्स, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर अ सीए स्टूडेंट। देन यू हैव बीईसी विच हैव गॉट स्प्लिट इनटू 3 नाउ। तो 2024 में सीपीए का कंटेंट पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। तो अभी बीईसी जो सेक्शन था पहले, उसमें उन लोगों ने सब मिक्स कर दिया है, आईटी, कॉस्टिंग, वो जब अपन दाल चावल पूरा मिक्स कर देते तो सब डाल दिया था, अब उन लोगों ने हटा दिया है और स्पेशलाइज कर दिया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल और एक डिसिप्लिन बना दिया है, आपको इलेक्टिव दिया है। वो 3 में से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो इलेक्टिव में, जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल्स, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग, राइट। सो ये 3 में से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एंड 4th सब्जेक्ट टिपिकली इज लाइक फार, ऑडिट, रेग, and this is a discipline. So the first 3 subjects are mandatory. 4th subject mein you have an elective. You can select where you want. Now I'll tell you very interesting and I'll take a minute for this. US का ऐसा मानना है कि आप जहाँ पे स्पेशलाइज कर रहे हो वही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करो। तो अगर आप ऑडिट में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो तो आप फार सेलेक्ट करोगे, ऑडिट सेलेक्ट करोगे, रेगुलेशन, बिकॉज दीज 3 आर मैंडेटरी, यू कैन चेंज दिस। लास्ट सब्जेक्ट आपको चॉइस दिया है कि आप ISC सेलेक्ट करो, क्योंकि ऑडिट इज मोर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, सो यू कैन सेलेक्ट ISC। आपको टैक्स में स्पेशलाइज करना है तो आप फार सेलेक्ट करो, ऑडिट सेलेक्ट करो, रेक सेलेक्ट करो, बिकॉज दीज आर मैंडेटरी। बट आप टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग सेलेक्ट कर सकते हो इलेक्टिव में, बिकॉज योर स्पेशलाइजेशन इज यूएस टैक्स। आपको कुछ भी नहीं करना है ऑडिट टैक्स, आपको सिर्फ रिपोर्टिंग करना है, फाइनेंशियल FP&A एंड ऑल, जो बहुत बड़ा बजवर्ड है आजकल, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो आप सेलेक्ट करोगे फार, ऑडिट, रेक, आप सेलेक्ट करोगे बार, बिजनेस एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। So they have made it more specialized, because अगर आप specialist रहते हो तो you can scale when you are specialized. If you are a generalist, you can't scale. मतलब मैं नेहा के पास किस लिए जाऊँ? नेहा is specialized, right, in certain things. So that's why you can scale that business very fast. So I think that is a thought process. EA is also specialization. It is specialist in US tax. It doesn't have, अपने CA में ये प्रॉब्लम है, आप सब सब्जेक्ट डाल दियो, आप अकाउंटिंग डाल दिया, ऑडिटिंग डाल दिया, you have brought direct, indirect. But are you using all the subjects today in the job? No. डिग्री करने के बाद बच्चों को समझ नहीं आता कि अभी उन्हें करना क्या है, क्योंकि वो स्पेशलाइजेशन वाला आधे क्वेश्चंस उनके वही है कि आपको ऑडिट में जाना चाहिए, अकाउंटिंग में जाना चाहिए, टैक्स में जाना है, डायरेक्ट टैक्स। ट्रायल एंड एरर की एक करके देखा, फिर मजा नहीं आया, प्रोफाइल चेंज करी, तो वो तो EA का अगर आप पैटर्न देखो तो EA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पेपर्स, इंडिविजुअल टैक्सेशन, कॉर्पोरेट टैक्सेशन एंड देन रिप्रेजेंटेशन बिफोर IRS। तो ये लोग आपके क्लाइंट्स के बिहाफ में IRS के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे कैन फाइट केसेस फॉर यू। वो पावर्स इंडिया में नहीं है टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स के पास, बट US में CPA and EA आर इक्वलेंट इन टैक्स, रादर EA इज सुपीरियर देन CPA इन टैक्स। एंड देन कम CMA में 2 पार्ट है, एंड ऑल्सो पेपर्स आर ऑल ऑब्जेक्टिव, MCQ बेस्ड है। सो CPA has 50% मल्टीपल चॉइस, 50% केस लॉ ओरिएंटेड। एनरोल एजेंट इज 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो मतलब इन पिन सेट पिन एंड डन। And CMA is 75% MCQ, 25% is essays. So they have made it look very easy. They don't want to pressurize इतना ज़्यादा। तो लोगों को ये डाउट आता है इतना easy कैसे हो सकता है, मतलब ये बेकार कोर्स। Nothing like that. It has to be easy so that people can do it, and you should not intentionally reduce a pass percentage, which cannot happen because it's a systemized, it's a computerized examination. It's not a pen pencil examination. आई थिंक ये सारी नॉलेज से आपकी बहुत बहुत हेल्प हुई होगी, और थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग द टाइम आउट। मैं स्पेशली हैदराबाद आई सर से बात करी और मैंने एक रिक्वेस्ट करी है कि सर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या, प्लीज़?
देखो ये हमेशा ना डिस्काउंट का बहुत पंगा रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन मेरा नहीं रहता, बट येस आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद नेहा एंड डेफिनेटली आई कैन वाउच फॉर इट. द वर्क शी इज डूइंग इज एक्सेप्शनल एंड आउटस्टैंडिंग फॉर द कम्युनिटी. So I would kind of declare a 15% discount on all the courses of Simandhar Education. Who all comes via Neha reference only, not with any other. Okay. थैंक यू सो मच. हाँ मतलब मेरे बच्चों के लिए कुछ तो मेरी साइड से करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द चैनल. आई होप कि अभी बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस मिलेगा, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिलेगा. एटलीस्ट इसको एक ओपन माइंड के साथ सुनिए, कंसिडर करिए. आई एम नॉट आस्किंग कि ड्रॉप योर कोर्स वट एवर यू आर डूइंग एंड डायरेक्टली गेट इन टू दिस. एटलीस्ट लिसन टू इट, हैव अ रफ आइडिया ऑफ इट कि जब भी मन करेगा तो कंसिडर कर लेना इसको. सर को फॉलो कर लेना लिंक्डइन पे. चैनल का लिंक, जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं, आई विल गिव दैट ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. रजिस्टर करना हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप ये आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा. खुश रहो, अच्छे से पढ़ाई करो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.